समाधान 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 चिल्लाते हुए लोग आपने देखे होंगे कि समाधान क्या है, समाधान क्या है। आपको लगता है कि देवेंद्र केवल समस्या पर बात करता है। बहुत से लोग कहते हैं ट्रेनिंग व्रेनिंग से कुछ नहीं होता, कुछ कहते हैं ट्रेनिंग फलाने ने भी की थी, ट्रेनिंग ढिमकाने ने भी की थी। लेकिन किसी आदमी ने ट्रेनिंग को इस हिसाब से नहीं किया था कि वो ये सोच रहा है कि आने वाले टाइम में जो बदलाव होगा उसके लिए लोग तैयार करने हैं। कौन तैयार करना है? क्या जो जनता सरकार मोर्चा में काम कर रहे लोग हैं ये तैयार करने हैं, या आपके नेता लोग हैं वो तैयार करने हैं, या जो आपके गांव में मास्टर जी पढ़ाते हैं वो तैयार करने हैं, या आपका बेटा तैयार करना है, बेटी तैयार करनी है, पापा तैयार करने हैं, मम्मी तैयार करनी? कौन तैयार करना है? जनता सरकार मोर्चा की निडर जेएसएम की जो ट्रेनिंग है उससे कौन तैयार करना है? मकसद क्या है हमारा? इस ट्रेनिंग से तैयार करने का मकसद क्या है? और क्या यह समाधान है? और यदि यह समाधान है तो फिर आप लोग अभी तक इससे दूर क्यों हैं? और यदि यह समाधान नहीं है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि समाधान क्या है। कुछ लोग कहते हैं राजीव दीक्षित को सुने हुए लोग उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे भैया, राजीव दीक्षित जी ने जो जानकारियां दी है उसके लिए ट्रेनिंग नहीं है। जो राजीव दीक्षित जी ने और उनके देहांत के बाद जो हुआ है 2010 में जब जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके बाद से लेके आज 15 साल हो चुके हैं। स्थितियां और बदल चुकी हैं। उस टाइम पर जो हालात थे वो हालात आज नहीं है। टेक्नोलॉजी का जो जमाना उस वक्त था वो अब नहीं है। तो इसलिए जो राजीव दीक्षित जी को मानने वाले लोग हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और आप जानिएगा कि जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग उन राजीव दीक्षित के क्रांतिकारियों के लिए क्यों जरूरी है। और जरूरी है, मैं बता रहा हूं क्यों जरूरी है। पहला कारण तो यह है कि इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा संगठन इस ट्रेनिंग को नहीं दे रहा। कोई किसान संगठन, कोई राजनीतिक संगठन, कोई सामाजिक संगठन, कोई एनजीओ या कोई और गुरुकुल कोई भी शिक्षा को नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह इसलिए जरूरी है कि हम जब आपको यह बता रहे हैं कि यह ट्रेनिंग चल रही है तो इस ट्रेनिंग का फायदा क्या होना है और इस ट्रेनिंग से आपको क्या निकला है, आज तक अभी तक क्या हुआ है, यह आपने देखना है। 45वीं ट्रेनिंग खत्म की हमने 20, 21 और 22 जून 2025 को कैथल के गुजर भवन में, और आज है 23 जून 2025। तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी तक जो हमने साथी कमाए हैं, जो इतने लोग जो ट्रेनिंग में आए हैं, उन्होंने अब तक क्या किया है। जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग के पश्चात किसी भी भाई का इसलिए मकान नहीं गया कि वो कानूनी रूप से कमजोर था। हां, पुलिस की गुंडागर्दी से, बैंकों की और पुलिस की मिली भगत से वो जबरदस्ती करके किसी के गाड़ी या घर पर कब्जा जरूर कर गए, लेकिन 99% लोगों ने ताले तोड़कर वापस अपने घरों में आ गए। उनमें से कुछ लोगों पर मुकदमे भी हुए, वो भी हम सब लोगों को मालूम है। अब इस बात को आपको समझना यह है कि आप सब लोगों को यह जानना है जरूरी कि ये प्रोसेस कैसे हुई और किस तरह से गुजरी। अभी तक जब समस्या की बात कर रहे थे या हम समस्या की बात कर रहे हैं, ऐसा कहने वाले लोग कौन है और क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, ये इसके बाद एक बार समझ लिया जाए तो आपको थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा कि समाधान। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि समस्या क्या है, उसका कारण क्या है। कारण का निवारण कर दो, निवारण की समझ हो जाए और समझ के ऊपर काम कर दो, बस हो गया समाधान। यानी कि समस्या, उसका कारण और उसका समाधान, इनकी समझ हो जाए और उसके ऊपर काम कर लो तो हो जाएगा। तो समस्या वाला कौन आदमी है, समाधान वाला कौन आदमी है, समाधान कौन कर रहा है? क्या कोई और व्यक्ति कर रहा है इसके ऊपर समाधान, या कोई और व्यक्ति इसके ऊपर चला हुआ है, या किसी ने इस पर काम किया है?
इसको देखना बड़ा जरूरी है। और अभी तक जनता सरकार मोर्चा ने क्या किया है इसको एक बार देख लेते हैं। क्रियान्वयन कर लें, यानी उसके ऊपर काम कर ले तो हो जाएगा ना। अब जो सवाल है ना वो ये है कि इसके ऊपर काम करेगा कौन, और क्या किसी ने अभी तक इसके ऊपर काम किया है, यही इंपॉर्टेंट है। तो जी आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि इन बातों का पता, यानी कि इनके ऊपर काम कैसे करना है या क्या करना है, उसकी समझ कैसे आएगी, निवारण और कारण, ये सब समस्या ये किसको पता होना जरूरी है। जिसके सामने समस्या है या जिसकी समस्या है, ये उसको पता होना जरूरी है। अब वो कौन कौन है, तो आपने देखा ही होगा जनता सरकार मोर्चा की जब ट्रेनिंग होती है तो वहां हमारा स्लोगन है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, और साथ में धर्म। यहां से पूंजीवाद का खात्मा कर दो और समाजवाद लेकर के आ जाओ। समाज की हेल्प से समाज के लिए व्यवस्था बने, वैसी व्यवस्था चाहिए, या पूंजीवाद में पूंजी की मदद से कंपनियों की व्यवस्था बने, उनके अधीन व्यवस्था बने, वैसी चाहिए। अभी पूंजीवाद की व्यवस्था है, हमको समाज की व्यवस्था चाहिए। तो जो पूंजीवाद की व्यवस्था से समाज की व्यवस्था में जैसे ही कन्वर्ट होंगे, हमारे इस व्यवस्था परिवर्तन का चरण चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर कौन है, इसका असर किसके ऊपर सबसे ज्यादा, किसके ऊपर सबसे कम पड़ने वाला है, यह आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शिक्षा में आ जाते हैं। शिक्षा में सबसे पहले इसका पता किस किस को होना चाहिए। शिक्षा में मुझे लगता है हमको पता होना चाहिए पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, और साथ के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स को भी। मतलब मैं इसको ये भी कहूंगा कि साथ में पढ़ाने वाले टीचर्स को भी पता होना जरूरी है, तभी हम लोग इस व्यवस्था को संभाल पाएंगे। तो टीचर्स की ट्रेनिंग हमने चालू की हुई है। स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग हमने चालू की हुई है, शिष्यकुल खुलने वाला है। पेरेंट्स की ट्रेनिंग हमने की हुई है, शिष्यकुल अगले साल से हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, पेरेंटिंग के ऊपर हम सेमिनार कर रहे हैं, पेरेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, गांव में जाकर समझा रहे हैं, जितने मुद्दे हैं उनको समझा रहे हैं, तो पेरेंट्स से जुड़े गए। तो यानी कि स्टेक होल्डर यानी शिक्षा पर काम करने वाले तीनों ढांचों पर हम काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप हमें बताइएगा। तो क्या हम समस्या पर बात कर रहे हैं या हम समाधान पर बात कर रहे हैं? जो स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है, जो टीचर ये प्रूव कर चुके हैं, ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको हम ट्रेनिंग समझा रहे हैं। स्वास्थ्य पर आ जाते हैं। स्वास्थ्य पर आपके पास दो लोगों को पता होना चाहिए। किन लोगों को? डॉक्टर को और पेशेंट को, दोनों को पता होना चाहिए कि ये बीमारी है, ये इलाज है। अगर डॉक्टर को इलाज और बीमारी दोनों नहीं पता है तो गड़बड़ है। आज का डॉक्टर फार्मा कंपनियों के दलाल के अलावा कुछ भी नहीं करता है। तो डॉक्टरों के अंदर डॉक्टरों में डॉक्टर को मालूम होना चाहिए होम्योपैथी, आयुर्वेदा, क्या नाम, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर या अल्टरनेट थेरेपी या नेचुरोथेरेपी, कितनी सारी थेरेपीज हैं एलोपैथी के अलावा जिनमें परमानेंट इलाज संभव है। एलोपैथी के अलावा सारी की सारी पैथियों में कहीं ना कहीं परमानेंट इलाज संभव है। चूंकि एलोपैथी में केवल केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और सिंथेटिक ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, इसीलिए वो नुकसान के अतिरिक्त कुछ नहीं करती हैं, जो दवाइयां के नाम पर जो ड्रग्स दी जाती है। तो इस बात का पता अगर डॉक्टर और पेशेंट दोनों को चल जाए तो हम चिकित्सा में व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम कर सकते हैं तो क्या हम इन डॉक्टर्स और पेशेंट्स को समझाने का काम अभी तक नहीं कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में इन पर चर्चा नहीं होती या इसके ऊपर बात नहीं होती। यहाँ तो होती है और लगातार होती है, और बहुत से लोग ठीक होते हैं। 20, 21, 22 की ट्रेनिंग में भी अपने राजविंदर भाई ने कितने सारे लोगों को ठीक किया जो डॉक्टरों से 20-20 साल से दवाई खा रहे थे, आराम नहीं हो रहा था। कल में 50% से ज्यादा का आराम उनको हो गया और वो लोग अपने घरों को गए और बोले कि ये तो बहुत जबरदस्त है। अगर इसका पता हमको चल जाए तो सर्वाइकल जैसी बीमारियां और दूसरी जितनी तमाम बीमारियों के ऊपर चर्चा हो रही थी वो बाद का विषय है क्योंकि लंबा चला जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि टीचर्स और डॉक्टर्स और पेशेंट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। तीसरा, शिक्षा स्वास्थ्य हो गया, न्याय पे आ जाइए। न्याय में एक आरोपी होता है और एक जज होता है। इसके बीच में पुलिस आती है, वकील आता है। हमने आपको बताया नहीं है क्या कि पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जज क्या कर रहे हैं और आरोपी कौन लोग हैं और न्याय व्यवस्था को बिगाड़ा क्यों जा रहा है, नशा क्यों आ रहा है, अपराध क्यों आ रहे हैं? क्या इस पर हमारी चर्चा नहीं होती है? क्या हम पंचायती राज पर बात नहीं करते हैं? कौन से 5 पंच चाहिए, ये कल हमने अपने ट्रेनिंग में भी बताया है कि कौन
पंचायत क्या होती है और किस तरह से हम पंचायतों को आगे लेके आने वाले हैं। खाप पंचायतों का हो चाहे किसान नेताओं को, उनको हमको सबको लेकर के आएंगे। क्या हमने इस पर बात नहीं किया है? हमने इस पर बात की है। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति। राजनीति पर अगर चर्चा हो रही है, अगर इसके ऊपर समस्याएं बताई जा रही हैं, समाधान, कारण, निवारण सब पे हो रहा है, तो क्रियान्वयन के लिए भैया अकेला आदमी तो नहीं आएगा, ये तो आपको आना पड़ेगा। तो आप अपनी रुचि ढूंढ लीजिए, आपकी रुचि राजनीति में है, आइए। हम तो कह रहे हैं हम राजनीति से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये हमने पहले बोला है। हमने बताया है हमको एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनानी है जिसमें ताकत गांव के हाथ में रहे, वोटर के हाथ में रहे। अभी तक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ताकत पार्टी के हाथ में है, पूंजीवाद के हाथ में है, कैपिटलिज्म के हाथ में है, कंपनियों के हाथ में है। तो आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है तो आपको राजनीति का भी करना पड़ेगा। राजनीति का करना पड़ेगा तो राजनीति में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो मुद्दे पता होना चाहिए। मुद्दे पता होंगे तब जब हम सारे लोगों की बात करेंगे। सारे लोगों की बात तब हम करेंगे जब सारे लोग वहां आएंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे, तभी तो मुद्दे की बात करके राजनीतिक परिवर्तन कर पाएंगे ना। और फिर इसके बाद आ जाती है खेती। खेती में किस किस को पता होना चाहिए? कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि जो खेती में फार्मर उगा रहा है वो फार्मर क्यों उगा रहा है और क्या उगाए, यही उगाना ठीक है या कोई दूसरा उगाना है। जो खा रहा है उसको भी बताना है कि तुम क्या खा रहे हो। किसान को कैसे समृद्ध करना है, किसान समृद्ध होगा और ये सही उगाएगा तो इसको सही मिलेगा। ये बात भी हम लोग अपनी जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में कर रहे हैं। तो खेती से जहर को निकालना है और खेती की व्यवस्था बदलनी है। गौ आधारित खेती लेकर आनी है, प्राकृतिक खेती लेकर आनी है, जैविक खेती लेकर आनी है। तो ये पता होगा, दोनों को पता होगा इसका सामान, तभी तो ये खरीदेगा, तभी तो ये इसके साथ जुड़ेगा। किसान का पूरक नहीं बनेगा जब तक कंज्यूमर, तब तक बात नहीं बनेगी। क्या ये बात नहीं होती है अपनी ट्रेनिंग के अंदर? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जो जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग में आए हैं, सुन रहे हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, क्या हमने हर मुद्दे पर बात नहीं की है? क्या हर मुद्दे की समस्या का हमने कारण नहीं बताया है? और क्या हर मुद्दे की कारण, समस्या के कारण का निवारण नहीं बताया है? बताया है। आगे बताइएगा। धर्म। धर्म में एक आदमी होता है पादरी, एक होता है, पादरी मतलब पादरी हो गया, मौलाना हो गए, या हमारे ये सिखों में अपने पाठी हो गए, या अपने हिंदुओं में अपने पुजारी हो गए, और एक डिवोटी होता है जिसे अपनी पूजा अर्चना करनी है। बौद्ध धर्म वाले अलग हो गए, जैन धर्म वाले अलग हो गए। ये भी वैसे यही काम होता है। एक भगवान है, एक उसकी पूजा करने वाला है, इन दोनों के बीच में एक पुजारी बैठा है जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कह रहा है कि मेरी भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है और मेरा कनेक्शन नीचे पूजा करने वाले के साथ भी है, और मैं तुमको ज्ञान दूंगा कि तुमको क्या करना है। अगर अलग अलग लोग हैं और वो सारे के सारे अलग अलग तरीके से प्रीच कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से टीच कर रहे हैं परमात्मा के बारे में, तो उनमें से कौन सा सही है? क्या इन सब लोगों को बिठा करके हमको कुछ चर्चा नहीं करनी पड़ेगी कि हमको मानव जाति के हित के लिए इस बात के ऊपर आया जाए कि भैया जी सबसे बेस्ट क्या है इंसान के लिए? तो इसके लिए समय समय पर हम चर्चा भी करते रहते हैं कि जहां जहां अलग अलग संप्रदाय में आप लोग, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये आपको लगता होगा ये धर्म है, नहीं, इनमें से कोई भी धर्म नहीं है। ये सारे के सारे संप्रदाय हैं और इन सब का धर्म एक है, और उस धर्म पर ही बात हम नहीं करते हैं तो आप बताइए। और हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो आप बताइए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके इंटरेस्ट का एरिया कौन सा है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, आप इनमें से कौन सी चीज के ऊपर, या खेती या धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इनमें से आप किस चीज के लिए काम करना चाहते हैं? आपका इंटरेस्ट एरिया इसमें से क्या है? और जो हम बात करते हैं जन के लिए, जन मतलब इंसान के लिए, और जल के लिए कि जल भी बचाना है इन सब के लिए, जंगल भी बचाना है इन सब के लिए, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनका हक, इनके बारे में फैसले लेने का हक, वो सब हम लोगों को होना चाहिए। इस बात पर भी जनता सरकार मोर्चा का मुद्दा ये है कि नहीं है, पहले आप हमको ये भी बता दीजिए। यदि आपको मालूम है कि इंसान के लिए जल, जंगल, जमीन, जानवर का फैसला लोकल लोगों के पास हो, यह भी जनता सरकार मोर्चा का मुद्दा है, यह भी समाधान का हिस्सा आता है। यदि ये समाधान का हिस्सा नहीं आता है तो फिर समाधान का हिस्सा क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। देखिए, यदि आप
जनता सरकार मोर्चा की किसी भी चीज की बुराई करते हैं और उसे बताते हैं, या हमारे निडर जेएसएम के आंदोलन को आप कहते हो कि इनके पास समाधान नहीं या ऐसी बात नहीं, तो आपको समाधान देना होगा और सिर्फ बताना नहीं होगा, उसके ऊपर काम करना होगा। आपने काम किया कि नहीं किया हमें नहीं मालूम, हम काम क्या कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। और यदि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 9518170000 पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं तो इसी 9518170000 पर हमें सहयोग भी करना होगा। इसी नंबर पर सहयोग है। हम आपको बताते रहते हैं कि ये नोट नकली है, ये डिजिट नकली है, पर चूंकि आपको ऐसा लगता है कि ये रुपया है और दुकानदार को ऐसा लगता है कि ये रुपया है, तो हमें अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हमें वहीं से लाना पड़ता है। इसीलिए हमें आपको ये बताना पड़ता है कि भैया आपको अगर हमें अभी, क्योंकि डिजिटल पेमेंट लेना बंद कर दें ऐसा हम चाहते हैं, पर आप अगर बंद नहीं कर रहे हैं तो आपके पास और कोई दूसरा रास्ता है तो हम वही प्रेफर करेंगे, लेकिन हमारे पास डिजिटल पेमेंट के लिए यही एक रास्ता एकमात्र बचता है अभी फिलहाल के लिए। और ये नंबर करण के नाम से आएगा, और अगर करण के नाम से आता है तो समझ लीजिएगा कि निडर जेएसएम के लिए ही इस राशि का इस्तेमाल होगा, कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। अब इस चीज के प्रैक्टिकल पे हमें काम करना था। हमें देखना था कि क्या वाकई में समाज में इन बातों के लिए चर्चा करेंगे तो वो समाज इसके लिए तैयार है। तो हमने उदाहरण के तौर पर अपना गांव लिया, अपने गांव में हमने काम किया, अपने गांव पर काम करना चालू किया। गांव पर काम करना चालू किया तो जब अपने ही गांव पर काम करते हैं तो बहुत नेगेटिविटी आती है। उस पर कैसे काम किया, किस तरह के लोग मिले, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, आपके गांव में जाओगे तो क्या करना है, उन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने निडर इंडिया चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है बकायदा। और निडर जेएसएम, जो कि निडर इंडिया चैनल का अल्टरनेट चैनल है, निडर जेएसएम, वो भी कभी बाय चांस ये चैनल उड़ने लगे और दूसरे चीजें इसके ऊपर होने लगे तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब साथ में कर लीजिए, निडर जेएसएम। यानी उसमें आप निडर जेएसएम सर्च करेंगे @ लगा के, यानी खाली इतना ही आप अगर कर देंगे, ये मैं आपको लिख देता हूं इसके ऊपर, @ निडर जेएसएम, सिर्फ इतना लिखेंगे तो निडर जेएसएम का चैनल आ जाएगा। ब्रैकेट में देवेंद्र बल्हारा लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि वो चैनल जो है यूट्यूब पर अपना है और आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी लोगों तक ये बात पहुंचे जरूर कीजिएगा। तो हमने अब अपने गांव फफड़ाना को लिया। फफड़ाना को सैंपल के तौर पर लेने के पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि फफड़ाना में मेरे अपने ही परिवार में पारिवारिक जो झगड़े होते हैं वो रहते हैं, तो उन झगड़ों के चलते नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के चांसेस थे। और मैं क्योंकि 30-35 साल से गांव में गया नहीं हूं, 10वीं के बाद हम गांव में गए नहीं थे, तो शहर गांव छोड़ा था पढ़ाई के लिए, फिर नौकरी लग गए और काम करने लग गए तो शहर आ गए, फिर बच्चे हो गए, बच्चों की शिक्षा के लिए शहर आ गए। अब देखा कि शहर आकर के तो बड़ी गलती कर ली, तो अब शहर से गांव जाएं तो गांव वाले कहते हैं गांव तो रहने लायक है नहीं, तो गांव को बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और इसी बहाने हमारा गांव के ऊपर प्रयास हो जाएगा और यही एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला आदमी अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, उसका एक ही मानना है कि यदि वो कर पाया तो हो ही जाएगा, यदि वो नहीं कर पाया तो सीखेगा, अगली पीढ़ी को बताएगा कि ये काम नहीं करना है, ये करना है, इस तरह से सुधार हो सकता है। ये कोशिश हम करके देख चुके हैं, उस दौर में नहीं हुई थी, इस दौर में देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है। यही सब हमारी अप्रोच का एक तरीका रहता है। तो हमने अपने गांव में जो काम किया अभी तक, हम 3 चरण में काम कर चुके हैं, 3 चरणों में, यानी 3 स्टेप में हम काम कर चुके हैं। तीनों स्टेप की जानकारी, हम तीनों स्टेप की जानकारी नहीं दे सकते इस वीडियो में। उनकी स्टेप की जानकारी के लिए प्लेलिस्ट, निडर इंडिया चैनल के नाम पर क्लिक कीजिए, नाम पर क्लिक करोगे प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट का नाम है निडर जेएसएम शिक्षा क्रांति, उस प्लेलिस्ट पर जाओगे तो आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। 3 चरण जब हमने किए तो वो तारीख हम आपको बता देते हैं, वीडियोस पढ़ी हैं, सब कुछ क्या किया, जैसे टीम जाती थी गांव में, जाने से पहले क्या करना है, क्या करके आना है, वो सब बताया हमने। बाद में उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी बताया हमने गांव को। तो वो सारी वीडियो 16 वीडियोस है, P-16 यानी P1 से लेकर के P16 तक, ऐसा करके, P मतलब P स्टैंड्स फॉर फफड़ाना, ये हमने बताया हुआ है।
P स्टैंड्स फॉर फफड़ाना, P1 से लेके P16 तक की जो वीडियोज हैं उस शिक्षा क्रांति वाली जो प्लेलिस्ट है वो सारी की सारी फफड़ाना को लेकर के हैं। तो यहाँ हम लोग जब इसको हमने किया तो 6 से 11 मई तक हमने 6 दिन काम किया सब लोगों ने। 6 तारीख को आए और 11 तारीख को कार्यक्रम हुआ, बीच में हम गांव में रहे। तो हमने 6 दिन पूरे लिए हैं। 15 JSMians थे, JSM के साथी, और भी 21 से 25 तक थे। इसमें मैं नहीं था, मैं आपको पहले बता रहा हूं। इन तीनों चरण में गांव में काम करने में मैंने कोई भूमिका नहीं निभाई, हमने केवल इसका नेतृत्व किया और लोगों को बताया। अब जब गांव में, आपके गांव में काम होगा और मैं जब आऊंगा तो आप लीड करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे। ये इस तरह की मुहिम है हमारी। तो 21 से 25 मई तक जिन्होंने काम किया, जो लोग यहां इस यात्रा में आए थे, वो अगर अपने गांव के लिए मुझे बुलाना चाहते हैं तो प्रायोरिटी में, और अगर पूरे देश से कोई और हमें बुलाना चाहता है तो जो ये साथी हैं 15, 22 और 37, ये 74 लोगों के गांव में मैं जाऊंगा, बाकी लोगों को छोड़ करके। यानी पूरी दुनिया में अगर 4 लोग मुझे बुला रहे हैं, जिनमें से 3 लोग हैं कहते हैं कि 1 लाख लोग इकट्ठे कर देंगे, और एक व्यक्ति कहता है हमारे 15 लोग हैं और वो एक है, वो इनमें शामिल है, तो इसके साथ जाएंगे हम, उनके साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि ये समझे हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है, जिनको मालूम है कि करना क्या है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो। और अब ये लोग 6 से 11 तक 15 लोग थे, 21 से 25 5 दिन 22 लोग थे, 4 से 8 जून 5 दिन में 37 लोग थे। तो टोटल 74 लोग, 16 दिन काम किया, 6 घंटे हर रोज। कैलकुलेट यदि हम इसको करते हैं तो 7104 घंटे कुल बनते हैं। यदि रोजाना के हिसाब से हम देखें तो 16 × 74 को कैलकुलेट करते हैं तो कुल जो दिन काम किया वो 1184 दिन। इसका मतलब क्या है कि 74 लोगों ने 16 दिन में जो काम किया, यदि ये काम मैं करता अकेला अपने गांव के लिए तो मुझे 1184 दिन लगते। और एक साल में यदि 220 दिन में काम करता, जो कि सरकारी महकमे में काम करने की मिनिमम दिन है, कि इतने दिन सरकारी दफ्तर खुलते हैं, प्राइवेट या सरकारी, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टियां होती हैं, और छुट्टियां होती हैं, इलेक्शन ड्यूटीज होती हैं, दूसरी ड्यूटीज होती हैं। तो पर्टिकुलर जो काम आपको दिया गया है वही काम यदि आप कर रहे हो, डेली 6 घंटे काम कर रहे हो, 6 से 8 घंटा, हमने 6 घंटा मिनिमम लिया है कि मिनिमम 6 घंटा यदि आप काम करते हो तो आपके पास, ये तो गांव में जाकर काम करना, जो घर में आकर के उसका रिटर्न वर्क करना है वो अलग आता है, वो टाइम अलग है। वो तो मैंने सिर्फ 6 घंटा तो लोगों से बात करने का समय लिया है। यदि उसको मैं करता, 220 दिन के कार्य दिवस होते तो कुल जो साल लगते मुझे 5.38 साल लगते। जो गणित जानने वाले लोग हैं वो अपने आप समझ जाएंगे कि इनको यदि मैं कैलकुलेट करता हूं कुल मिलाकर के, तो कुल समय यदि ये काम मैं अकेला करता अपने गांव में जाकर गांव को समझाने का, तो 5 साल 4 महीने और 15 दिन लगते। इस 5 साल 4 महीने 15 दिन में जो उपलब्धि है वो क्या है कि हमारे गांव में इस वक्त मेरे साथी जो मेरे इस विचार को मानते हैं, मेरे काका ताऊ भाई, पढ़े लिखे नौजवान जो गांव में दिन रात अपने आप काम करने के लिए तैयार हैं अपने गांव के लिए, जिन्होंने इन 2 चरणों में तो इस तरह से काम किया है 21 से 25 और 4 से 8 की अपनी टीम का ठहराव भी उनके घर में ही हुआ है। ऐसे लोगों की जो संख्या है वो 41 है। इस वक्त मेरे गांव में 41 लोगों की, हमारी जनता सरकार मोर्चा की, JSM की, निडर JSM की, या मेरे गांव फफड़ाना की टीम है इस वक्त। मिनिमम की बात कर रहा हूं। इन 41 लोगों में मेरा क्लासमेट नहीं है एक भी, इन 41 लोगों में मेरा पड़ोसी नहीं है एक भी, इन 41 लोगों में मेरे परिवार का सदस्य नहीं है एक भी। यानी कि मेरे परिवार, मेरे पड़ोसी और मेरे क्लासमेट और मेरे दोस्त जो गांव में हैं, उनको छोड़कर ये 41 लोग हैं जो पहली बार मोर्चे के विचारधारा को सुना और जुड़े। उसके बाद अगले चरण की जानकारी मैं अपनी अगली वीडियोस में दूंगा कि हमने क्या किया है। ये चौथा चरण अभी जारी है। अभी जो 41 लोग हैं, अब ये लोग अपने मोहल्ले में अपने आसपास के परिवारों की मीटिंग्स बुला रहे हैं, और जो काम हमने गांव में 3 मीटिंग्स करके लोगों को बताया है संगठित होकर के, वो अब मोहल्ला वाइज बता रहे हैं। उसमें हमें कितने दिन लगे, कितने लोगों से बात हुई, कितने लोगों ने हाँ कही, कितने प्रतिशत साथ हैं, कितने खिलाफ हैं, वो हम अभी देख रहे हैं। उनमें से कौन लोग हमारे किस मिशन में आएंगे,
कौन शिक्षा को ज्वाइन करेगा, कौन स्वास्थ्य को ज्वाइन करेगा, कौन न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन, वो किस पर काम करेगा वो बताएगा। और गांव के प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम अपने गांव पर काम कर रहे हैं, जिस पे कितना टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आपको यह लगता है बिना सोच को बदले, बिना बात को समझाए आप व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, आपका वहम है। सोच बदलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपकी नीयत होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए। यदि वो आपके पास नहीं है तो आपको जनता सरकार मोर्चा की निडर जेएसएम की ट्रेनिंग में शामिल होना पड़ेगा। इसमें हम आपको बोलना भी सिखाएंगे, इसमें हम आपको लोगों तक जाना भी सिखाएंगे, इसमें जो लोगों का संगठन सहयोग आएगा उसमें भी जोड़ेंगे, इसमें आप लोगों को सब कुछ जो भी हो पाएगा वो हम सब करेंगे। लेकिन आपको एक बार आना पड़ेगा, आप भरोसे में शामिल हो जाओ, उसके लिए साथ लगकर काम करना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे कमेंट करोगे हम आपके साथ हैं, उससे हमारी वीडियो की रीच तो पहुंच जाएगी, लेकिन देश में बदलाव नहीं होगा। फेसबुक पर लिखते रहोगे, बदलाव नहीं होगा। गांव के लिए बातें करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। चिट्ठियां लिखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। कुछ भी बोलते रहो, वीडियोस बनाओ, कुछ नहीं होगा। जब तक जाकर गांव में कुछ नहीं करोगे, जब तक जाकर लोगों के बीच कुछ नहीं करोगे। और लोगों के बीच जाकर करना क्या है, जिसमें सबका भला हो, जिसमें सत्य की लड़ाई हो, उसी के लिए हम इस मुहिम को चलाए हुए हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो आज समाज में खड़ा है, यदि उसको ये जानना है कि समाधान क्या है, उसको पहले लेवल की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। पहले लेवल की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपको इस टीम के अंदर शामिल होना पड़ेगा। टीम के अंदर शामिल होने के लिए आपको अगली ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम लिखवाना होगा। और अपना नाम लिखवाने के लिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूं। आप नंबर है 9919111784। ये करण का ही नंबर है। करण सिंह को मैसेज करके आप अगली ट्रेनिंग के लिए अपना नाम दे सकते हैं। आप पहली ट्रेनिंग में आएंगे। पहली ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं। ट्रेनिंग का मतलब है कि ये वो लोग हैं जिनके पास अपने समाज, अपने गांव पर काम करने के लिए उसके विषय में सोच है। दूसरा स्टेप है कि इनके पास समय है। यदि आपके पास 3 दिन का समय नहीं है तो आप हमें दूसरे तरीके से सहयोग कर सकते हैं। ये मत कहिए कि हम ट्रेनिंग में आकर के आपके पास आपसे मिलना चाहते हैं। 3 दिन हम ट्रेनिंग में रहे, तीनों दिन हमसे सब लोग मिल करके गए, बात हुई, सबकी बात लगभग हुई। तो इसलिए यदि आपको मिलना है तो भी ट्रेनिंग ही बेस्ट जगह है। यदि आपको कोई समस्या है तो भी ट्रेनिंग बेस्ट जगह है। यदि आप इसमें काम करना चाहते हैं तो भी बेस्ट जगह है। बाकी के देश से और लोग भी आते हैं तो ऊर्जा एक दूसरे से लेते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। 45 जैसे ही 1 लाख लोग ट्रेनिंग से गुजर चुके होंगे, हम कोई बड़ा ऐलान उसके बाद करेंगे। उससे पहले हमको अपने, जैसे हमने अपने साथियों के ऊपर कितने सारे मुकदमे करवाए, कितने सारे लठ खाए, हमने जेल तो उससे पहले ही जा चुके थे हम, और हमारे साथी जेल गए जनता सरकार मोर्चा के। कुछ साथी इससे नाराज हो गए कि वो तो मदद तो करते ही नहीं है। भाई हमारी भी कोई नहीं करता है। अब जो जितना ज़्यादा काम करता है उसके साथ काम करने वाले लोग उतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप भी आइए, काम करने वाले लोग में शामिल हो जाइए, आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। यदि आप हमारे कहने से आ रहे हैं तो हमारे पास भी एक मौका रहेगा कि आपके कहने से आए हम कुछ करें। तो इसीलिए क्या होगा, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9991911784। इस पर कोशिश कीजिएगा कि आप कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। मैसेज करेंगे तो आप जुड़ पाएंगे, अगली ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाएंगे। अगली ट्रेनिंग में आएंगे तो और लोगों से मिलना होगा, साथ में हम सब मिल लेंगे और एक दूसरे की ऊर्जा से लेकर के इस मुहिम को, इस यात्रा को, इस पूरे कारवां को इतना बड़ा कर देंगे। किसी भी पार्टी के अंदर डेडिकेटेड आस्था रखने वाला व्यक्ति हमारा किसी काम का नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी विचारधारा को हमारे ऊपर थोपना चाहता है, हमारे किसी काम का नहीं है। फिलहाल हमें प्रैक्टिकल गांव पर काम करने वाले लोग चाहिए। अगर राजनीति में भी पार्टिसिपेट करने वाला कोई व्यक्ति हमारे इस टीम में, मुहिम में शामिल होना चाहता है तो पहले से हम बता दें, यदि वो पहले किसी पार्टी की अंदर आस्था रखता है तो वो हमारे लिए नहीं है। किसी भी जगह पर जो समाज में आस्था रखता है, जो देश, भगवान, परमात्मा में आस्था रखता है, उन व्यक्तियों के लिए हमारे जेएसएम, निडर जेएसएम और जनता सरकार मोर्चा के दरवाजे खुले हुए हैं।
खुद लीड करेंगे, ऐसी उम्मीद में और आप ही को नेतृत्व देने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है। हमें खुद इसके नेतृत्व में रहने का कोई शौक भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो इससे बेहतर कर सकता है, आपका स्वागत रहेगा। यदि आप लोग इस मुहिम में साथ आना चाहें या साथ देना चाहें किसी भी तरह से, तो आप सब लोग हमें, मैंने रास्ता बता दिया है, वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। 9518170000 पर मिस्ड कॉल करके समर्थन दे सकते हैं। उसी नंबर पर सहयोग भी कर सकते हैं और सहयोग राशि भी भेज सकते हैं। आप सब लोगों को, आप यहाँ तक देखा सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।